बकरीद आने वाली है, लेकिन इसको लेकर के पूरे देश में जहां एक तरफ तनावपूर्ण माहौल है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि देश में कई जगह हेट स्पीच के नाम पर नुपुर शर्मा को लेकर जिस तरह से हिंदुओं की हत्या हुई, उसको लेकर पूरे देश में एक तनाव सा है कि आखिरकार इस ईद के माहौल में क्या होने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पिछली बार जब विदाई की नमाज हुई थी और पिछली बार भी योगी सरकार ने बाकायदा सख्त आदेश दिए थे कि यदि सड़कों पे नमाज हुई तो उनके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी, और इसको लेकर के हर जिले के डीएम को योगी जी ने आदेश दिए थे कि वो लोगों से बात करें और पीस कमेटियां जो बनाई गई हैं उन पीस कमेटी के जरिए मस्जिदों के जो मौलवी हैं और लोगों को ये समझाया जाए कि कानून की पालना की जाए, वरना उनके खिलाफ सख्ती का कार्रवाई हो सकती है। और इसका नतीजा हमने देखा कि जो जिले के डीएम थे उन्होंने पीस कमेटी के जरिए जो मौजूद मौलवी हैं उनके जरिए मस्जिदों में जा करके ये मीटिंग की और क्षेत्र के जो मौजूद व्यक्ति थे उनको ये समझाया कि भाई आप लोगों को सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना है और जो नियम कायदे कानून सरकार के हैं उसके तहत रहना है। उसका असर ये हुआ कि पूरी शांति से वो पिछली बार हमने देखा कि ईद निपट गई, लेकिन अब जो बकरीद आई है इसमें कुर्बानी दी जाती है। हालांकि इस पर भी डिबेट होती है कि कुर्बानी किसकी और कुर्बानी का मतलब क्या है, हर बार हम देखते हैं इस पर डिबेट होती है। लेकिन योगी जी ने सीधा सीधा सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि जो ये बकरीद है इस पर कोई भी व्यक्ति कुर्बानी जो देगा वो निश्चित स्थान पर देगा, सार्वजनिक स्थान पर यह कुर्बानी का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि क्योंकि कई बार हमने देखा है कि सड़कों पे गलियों में जिसका जहां मर्जी आता था वो जिसको भैंसा या बकरा उस तरह का काट कर उसकी कुर्बानी देते थे। इसके लिए इस बार सख्त पाबंदी है और ये कहा गया है कि एक जगह निश्चित होगी और उस निश्चित जगह पे ही ये कुर्बानी का आप लोग काम कर सकते हैं, कार्यक्रम कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को परेशानी हो, प्रॉब्लम होगी, ऐसे स्थान पर आपको कोई कुर्बानी नहीं करनी है, ये सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो प्रतिबंधित पशु हैं उनकी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। सीधा इशारा गौ माता की तरफ है, क्योंकि ये भी हमने देखा कि कई बार ईद के बकरीद मौके पर बहुत सारे लोग गाय की कुर्बानी करते थे और उसकी वीडियो भी वायरल होने से देश में तनाव होता था। लेकिन उत्तर प्रदेश है तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां जैसा हमेशा कायम रहती है। इस बार एडवांस में ये आदेश दिए गए हैं और उसका एक कारण ये है कि बकरीद जो पड़ रही है इसके साथ ही कई हिंदुओं के त्यौहार भी पड़ रहे हैं और इस हिंदुओं के त्यौहार में सावन का महीना शुरू हो जाएगा और सावन का महीना शंकर भगवान का है और कांवड़ का है। ऐसे समय में कांवड़ आती है और हरिद्वार से लोग जल लेकर के राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तक लोग जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो मुजफ्फरनगर से लेकर के सहारनपुर से लेकर के जो गाजियाबाद क्षेत्र है, इस जिले की जो हाईवे है वो पूरी बिजी रहती है और उसको तो पूरी तरह प्रतिबंधित भी कर दिया जाता है जो बड़े व्हीकल हैं उनके लिए। तो इसको देखते हुए प्रशासन को एक्स्ट्रा सावधानी रखने का निर्देश योगी जी ने किया है। और वहीं आपको बता दूं, योगी जी ने आदेश भी दिया है शासन प्रशासन को कि जो कांवरिये हैं उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, उनको कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए ये भी आदेश दिए गए हैं कि सार्वजनिक स्थान पर खुले में कोई मीट की दुकान ना लगाए। इसको देखते हुए पूरे जो प्रशासन में एक तरह से मैं कहूँ तो तैयारियों का जायजा लेने के लिए जो एसएसपी हैं, डीएम हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। और यहीं आपको ये भी बताऊं कि हमने देखा है कि गाजियाबाद में पूरा हाईवे को बाकायदा गड्ढा मुक्त किया गया है, उसकी रिपेयरिंग चल रही है। और वहीं कांवड़ के कैंप वो जगह जगह लगाने की उन लोगों को अनुमति जिनको मिली है वो तैयारियां कर रहे हैं। यानी एक तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में उत्साह है इस बात को लेकर के कि अब से पहले हमने कई बार देखा यूपी में कई जगह दंगा फसाद और बवाल हो जाता था, खास तौर पे जब एक ही दिन एक ही समय में हिंदू और मुस्लिम के जो त्यौहार अगर आ जाएं तो आपस में क्लेश होते थे कई बार। लेकिन इस बार शासन प्रशासन को उम्मीद है
कि पीस कमेटी के जरिए जो उनकी मीटिंग हुई है उसमें तय हो चुका है कि आपस में दो दलों के जुलूस वो आपस में नहीं टकराएंगे और एक दूसरे की सहयोग करेंगे। जहां तक कि ईद की बात है, उसके लिए पहले भी देखा है कि योगी सरकार में उसका ध्यान रखा गया है, नियम कायदे कानून का, तो उसका पालन हुआ है। और इस बार बकरीद पर कुर्बानी को सार्वजनिक स्थान पर करने की जो मनाही है उसका पालन पूरी तरह से करा पाएंगे, ऐसा पुलिस ने आश्वस्त किया है। वहीं जो कांवड़िए हैं उनमें काफी उत्साह है और यह माना जाता है कि जब ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा जो एक भूभाग है इस पर कांवड़िए जाते हैं, तो उसको लेकर के जो योगी जी ने प्रशासन को आदेश दिए हैं कि सड़कों की रिपेयरिंग की जाए और वहां यातायात की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उसकी पुलिस की तैयारी की जाए। और वहीं जो ये जो लोग हैं क्षेत्र के, इनके बीच जो कमेटियां बनाई गई हैं उसके जरिए जो बातचीत चल रही है, मुस्लिम वर्गों का कहना भी है कि हम जो है ये चाहते ही हैं कि हिंदू अपना त्यौहार अच्छे से मनाए, मुस्लिम अपना त्यौहार अच्छे से मनाए, इसमें किसी को कोई दिक्कत ना होने पाए और सरकार का हम सहयोग करेंगे, कानून का पालन करेंगे, ऐसा लोगों ने आश्वासन दिया है। तो पूरे देश में योगी सरकार को माना जाता है कि जो हिंदुत्ववादी नेता हैं, हिंदुत्ववादी विचारधारा है, उसका पालन कराने में उत्तर प्रदेश की सरकार नंबर 1 है। दूसरा आपको बता दूं, जो इस समय कांवड़ को लेकर के एक निर्देश आया था डीजे को लेकर के कि भाई डीजे तेज नहीं बजेंगे, तो इस बार योगी जी ने ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है ध्वनि प्रदूषण को लेकर के उसका पालन किया जाए और डीजे की जो निर्धारित सीमा है ध्वनि की, उसी के तहत वो डीजे बजाए जाएं। ऐसा नहीं है कि किसी को प्रॉब्लम हो और बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ में वो डीजे चलाए जा रहे हों, ये ध्यान रखा जाए। और दूसरा, इसमें यह भी ध्यान रखा जाए कि यातायात प्रभावित ना हो। बहुत सारे लोग इसमें जब कांवड़ होती है उस समय हमने देखा है कि बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा है, हाईवेज बने हैं, जो दिल्ली मेरठ हाईवे है, इस हाईवे के पैरेलल में अब तो एक और हाईवे बन गया है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। तो इस बार वाहन को चलाने के लिए उसका इस्तेमाल होगा और कांवड़ियों के लिए जो शॉर्टकट पड़ता है दिल्ली मेरठ हाईवे, जो कि मोदीनगर मुरादनगर होते हुए आता है, इसका इस्तेमाल होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और कांवड़ियों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी तरफ जो मुरादनगर से और रुड़की तक गंग नहर है, उसका जो रास्ता है उसको भी रिपेयर कर दिया गया है और उस वहां पूरी तरह पुलिस मुस्तैद है, उस सड़क की व्यवस्था ठीक कर दी गई है और हर बार की तरह उस मार्ग को भी कांवड़िए इस्तेमाल करेंगे। तो उस मार्ग पर जगह जगह पुलिस की पिकेट बनाई गई है और वहां जो गांव पड़ते हैं, जितने गांव सड़क के पास पड़ते हैं, उन सब गांव के प्रधानों के जरिए ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि वो स्वागत करने के लिए कांवड़ियों के आएंगे, कांवड़ कैंप लगाएंगे, कांवड़ियों के ठहरने की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा कहीं कोई बवाल हो पाए इसकी संभावना कम से कम उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। उत्तर प्रदेश बदला हुआ उत्तर प्रदेश है और अब जिन लोगों की कोशिश थी कि वो योगी जी को बदनाम कर ले जाएं, योगी के नाम पे एक ये बात करें कि भाई ये तो भगवाधारी है, तो यहाँ तो देखिए भगवाधारी पे शासन चलाना नहीं आ रहा है। अब पूरे देश के जितने मुख्यमंत्री हैं उनके लिए योगी आदित्यनाथ एक रोल मॉडल बन गए हैं। जिस तरह से विकास का काम यूपी में हुआ है, उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सबसे बढ़िया हुई है और इसका कारण से पुलिस का विश्वास, या यूं कहूं अपराधियों में पुलिस का भय, वो बहुत बड़ा है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में अपराधी अपराध करने के पहले सोचता है कि अगर तूने यूपी में कुछ किया तो बेटा जेल तो जाओगे, मकान भी टूटेगा। और ये जो बुलडोजर का रोल मॉडल खड़ा किया है योगी जी ने, इसकी कॉपी भले ही अन्य राज्यों में भी की जा रही है, लेकिन योगी जी तो योगी जी हैं। अभी हाल ही में सहारनपुर में जिस तरह से एक पुराना लीडर है और जिस तरह से उसने प्रॉपर्टी इकट्ठा की थी, उसका मकान तोड़ा गया। कानपुर में भी जो करोड़पति था एक, वो पूरा नेक्सस चला रहा था और किस तरह से कानपुर दंगे में, कानपुर हिंसा में उसका रोल था, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। इसको लेकर के अंदर अंदर भय व्याप्त है लोगों के अंदर।
लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार अतिरिक्त ये ध्यान रखा जा रहा है सुरक्षा को लेकर के और कांवड़ यात्रा को लेकर के, क्योंकि ऐसे लोग भी हमारे देश में हैं और उत्तर प्रदेश में भी कोई लोग इस तरह का विचार कर ही रहे होंगे कि वो किस तरह से माहौल को खराब करें। लेकिन योगी जी के शासन में जिस तरह से पुलिस और प्रशासन को दुरुस्त किया गया है, कोशिश है कि शांतिपूर्वक ये सारे कार्यक्रम निपटें। और जिस तरह से शिवरात्रि है, जिस तरह से कांवड़ का पूरा समय चलेगा, सावन का महीना चलेगा, इसके अलावा नाग पंचमी है, रक्षाबंधन आने वाला है, ये सब जो आगे आने वाले त्यौहार है, अब तो त्योहारों का मौसम है, इस त्योहारों में अच्छे से सारे त्यौहार निपटें, इसके लिए योगी जी ने खुद कमान संभाली है और सभी जिलों के डीएम और एसएसपी के साथ उन्होंने एक ऑनलाइन मीटिंग भी की है और उस मीटिंग के जरिए सबको ये आश्वस्त किया है कि शासन और प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई सहयोग चाहिए तो आपको मिलेगा, लेकिन जो प्रशासन है उसकी तरफ से कोई ऐसी कोताही ना हो, इसके लिए योगी जी ने डायरेक्ट उन लोगों से बातचीत की है, क्योंकि गृह मंत्रालय योगी जी के पास है। और अब ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो कांवड़ की यात्रा है और बकरीद, दोनों शांति से ये कार्यक्रम निपटेंगे। वंदे मातरम।